नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। 11 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं शीनम शर्मा। सबसे पहले एक बड़ी खबर नितिन नबीन से जुड़ी हुई। बीजेपी का निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना तय हो चुका है नितिन नबीन को, और नितिन नबीन के पक्ष में 37 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्ताव भी शामिल है। वहीं आज उनके नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नबीन का आज भव्य स्वागत किया जाएगा। पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं और आज ताजपोशी होनी है नितिन नबीन की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन आज पदभार ग्रहण करने वाले हैं। अब युवा कमान मिलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी को। आने वाले चुनावों के लिहाज से बेहद अहम इसे माना जा रहा है और तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अब नितिन नबीन को चुना गया है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आज औपचारिक रूप से ऐलान भी कर दिया जाएगा। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में आज पदभार ग्रहण करेंगे नितिन नबीन। चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली से। अनूप गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, आज का दिन बहुत ज्यादा अहम भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और खासतौर पर नितिन नबीन के लिए, क्योंकि आज युवा कमान मिलने जा रही है बीजेपी को। कितने बजे जो है पदभार ग्रहण किया जाएगा, क्या कुछ कार्यक्रम आज पूरे दिन रहने वाला है, जरा बताइएगा। देखिए, आपको बता दूं कि नितिन नवीन निर्विरोध बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुन लिए गए हैं और आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। आप ये देखिए, ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खचाखच यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता भरे हुए हैं और बहुत उत्साह है बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में। देखिए, 11:30 बजे औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि कल चुनाव संपन्न हुआ है। कल नामांकन की प्रक्रिया हुई थी, जिसमें तमाम जो स्टेट है उसके तरफ से प्रस्ताव आए थे, केंद्र के तरफ से प्रस्ताव आए थे और उसके बाद शाम तक ये घोषणा चुनाव समिति की तरफ से की गई थी कि केवल नितिन नवीन के तरफ से ही नामांकन भरा गया है, यानी कि निर्विरोध नितिन नवीन को चुन लिया गया है। थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद देख सकते हैं कि आप किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच पर आएंगे। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व, इस पर्व के द्वारा जो है पूरा चुनाव संपन्न कराया गया और अब 45 साल के नितिन नवीन के हाथों पर बीजेपी का कमान होगा। और इस मौके पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे और ये बहुत बड़ी कह सकते हैं कि बहुत बड़ा दिन बीजेपी के लिए है कि एक नई शुरुआत बीजेपी की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल। और ये जो कार्यक्रम आज का रहने वाला है, ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आज की ये जो ताजपोशी है, ये एक बड़ा संदेश बाकी राजनीतिक पार्टियों को भी देने वाली है, क्योंकि पूरे तरीके से संवैधानिक तरीके से अपना अध्यक्ष चुनती है बीजेपी। ये एक बार फिर से साफ हो गया है और सिर्फ अध्यक्ष की बात नहीं है, बल्कि हर एक लेवल पर जो भी चुने जाते हैं पदाधिकारी, वो पूरी तरीके की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं और आज भी एक बार ऐसा ही दिखने वाला है। तो आज का ये जो कार्यक्रम है बेहद खास। अनूप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर से, बीजेपी ऑफिस में बाहर किस तरह की हलचल आप इस वक्त देख पा रहे हैं अनूप, जरा वो भी दिखाइएगा। किन किन नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में आज पदभार ग्रहण करने वाले हैं नितिन नबीन। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपको साफ तरीके से बयां करती है। पूरा पैक्ड है ये जो बीजेपी मुख्यालय का ये फ्रंट गेट है और किस तरीके से खचाखच लोग यहाँ भरे हैं ये आप देख सकते हैं। आप सीधे देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तरुण चुग हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और वो तैयारियों का पूरा जायजा ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच पे मौजूद होंगे जब आधिकारिक रूप से
घोषणा की जाएगी, नितिन नवीन अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। जो पहली बात आपने कही थी कि ये दूसरी पार्टियों के लिए एक बड़ा मैसेज, वाकई ये दूसरी पार्टियों के लिए एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि ये बीजेपी में ही संभव है जब एक 45 साल का युवा हार की राजनीति करता है। जो संगठन नेता जो है वो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, या आरजेडी हो या कांग्रेस हो, लेकिन यहाँ ऐसे साफ तौर से है कि जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता के तौर पर काम करेगा, वो आगे उसको शीर्षस्थ पद पर भी बिठाया जा सकता है। ये संभव केवल बीजेपी में ही है, और इसके लिए देखिए ये चूंकि ये बहुत बड़ा दिन है, तो ऐसे में देखिए किस तरह से भव्य तैयारी बीजेपी ने कर रखी है। बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि एक 45 साल का जो युवा है उसके कंधों पर अब बागडोर आ रही है। ऐसी पार्टी जो 45 साल की हुई है, क्योंकि जब उनकी स्थापना हुई थी, अब 45वें साल पर बीजेपी पहुंच चुकी है, और 45 साल का एक युवा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, वो भी उस पार्टी का अध्यक्ष जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी जैसे तमाम। ये बताइए कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे, क्या कहेंगे? बहुत हमारे कार्यकर्ताओं में खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं से भी जो निचले स्तर का भी कार्यकर्ता है वो भी सोच सकता है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है उसके अंदर कुछ भी संभव है। आप जिस तरह से युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या दूसरी पार्टी में ये संभव है? दूसरी पार्टी में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप देख सकते हैं जब से देश में मोदी जी आए हैं तब से आप देखिए किसी भी जगह का सीएम, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो राजस्थान के सीएम हो या हरियाणा के सीएम हो, सारे ऐसे चेहरे जिन्होंने उनका कभी नाम ही नहीं सुना होगा। मोदी जी का यही तो खासियत है। मोदी जी में एक छोटे से निम्न स्तर के कार्यकर्ता को भी वो सीएम बनाते हैं। आप दूर नहीं तो दिल्ली की रेखा जी को देख लीजिए, दिल्ली में रेखा जी का नाम कहीं पे भी नहीं था, कैसे एकदम सीएम बनाया मोदी जी ने। मोदी जी की यही खासियत है। मतलब आप लोगों के मन में भी लड्डू फूट रहे हैं कि अगर कार्यकर्ता हैं, जमीन पे काम कर रहे हैं, तो आपको पार्टी कृपया सभी से निवेदन है बैठ जाएं। किस तरीके से यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, और सभी का ये मानना है कि पार्टी ने जिस तरीके से फैसला लिया है वो एक ऐतिहासिक फैसला है, और उस पार्टी जो पार्टी है, और वहाँ उस पार्टी की कमान जो है वो अब नितिन नवीन संभालेंगे। जी, पूरे देश में गूंजनी चाहिए ना। तो लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अनूप को आप अभी लाइव सुन रहे थे। आज बीजेपी के नवीन अध्यक्ष की ताजपोशी होनी है, नवीन अध्यक्ष की, यानी कि नितिन नवीन जो कमान संभालने वाले हैं, बीजेपी के युवा कप्तान जो अब से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाएंगे, और एक नए अध्याय की शुरुआत इसके साथ होने जा रही है, क्योंकि युवा कप्तान अब मिलने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी ऑफिस दिल्ली से लगातार ये लाइव तस्वीरें आप देखिए, दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में आज कमान संभालेंगे नितिन नवीन। पीएम मोदी, सीएम योगी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, और इस वक्त ये कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। मंच की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, और आज आधिकारिक रूप से ऐलान दरअसल किया जाना है। हालांकि ये कल ही तय हो चुका है निर्विरोध चुना जाना नितिन नवीन का, और अगर 2 या 3 नामांकन जो है यहाँ पर भरे जाते तो फिर आज चुनाव भी होता, और आज उसके बाद ये क्लियर हो पाता कि कौन बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। चूंकि एक ही नामांकन भरा गया है तो अब निर्विरोध चुना जाना तय हो चुका है नितिन नवीन का। लगातार ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर। आप देखिए एक तरीके से जश्न की तरह इसे मना रही है बीजेपी। इससे पहले भी हमने देखा कि जो भी चुनाव होते हैं उन्हें इसी तरीके से संवैधानिक तरीके से चुनाव के साथ जो अपने संगठन के चुनाव होते हैं उनको इसी तरीके से सेलिब्रेट करती है बीजेपी। और बीजेपी मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 37 नामांकन पत्र दाखिल किए गए नितिन नवीन के पक्ष में, और प्रधानमंत्री मोदी का प्रस्ताव भी इसमें था। आज आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया जाना है।
बीजेपी मुख्यालय में नितिन नबीन का आज भव्य स्वागत भी किया जाएगा। तो देख सकते हैं तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर और मंच की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व के रूप में मनाती है। जब भी संगठन के इस तरह के चुनाव होते हैं तो इसी तरीके से मनाया जाता है। हमारे सहयोगी अनूप लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनूप, कितनी देर में यहाँ पर हम देख सकते हैं ताजपोशी होते हुए नितिन नबीन की, और कितनी देर में तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो पहुंच जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान को भी हम देख रहे हैं, तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं। अनिल विज है सर, ये बताइए नितिन नबीन जो है वो शोर वो लेकिन ये बताइए कि नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, ये बताइए। अभी सीट ले लेने दो। देख सकते हैं कि कितना भीड़ है और सभी जो यहाँ पे बड़े बड़े नेता, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े नेता जो है वो कतार पर से है और जद्दोजहद कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो मंच के नजदीक पहुंचे। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मुख्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद जो बीजेपी के आप देख सकते हैं, पहले तो आपको सीधे वहाँ स्टेज की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है वहां पर तैयारियां चल रही है और ये पूरा मंच जो है वो खचाखच भर गया है। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ अंदर ही नहीं बल्कि आप बाहर भी अगर आप देखेंगे, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं बाहर की तस्वीर दिखाने की कि किस तरीके से जितने लोग अंदर हैं उससे ज्यादा इस बीजेपी दफ्तर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो अंदर आए। बहुत ही बड़ा एक उत्साह जनक माहौल जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है, पार्टी ने बनाया है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और लगातार लोगों का कहना है कि अगर जमीन के स्तर के इस नेता को बीजेपी सशस्त्र पद पर बिठा सकती है तो फिर किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी बड़ी भूमिका ला सकती है। ये एक बड़ा मैसेज जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है और इसी का परिणाम है कि देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा जो भीड़ है और जितने लोग अंदर हैं उससे ज्यादा जो है बाहर है, उत्साह बहुत ज्यादा झलक रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कह सकते हैं। जी, कल हम सब ने जहाँ भोजन किया था इस बिल्डिंग के पीछे बिल्कुल। और हमने ये भी देखा अनूप की यहाँ पर जो तमाम मंदिर थे वहां पर पहुंचे पहले नितिन नबीन, उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद जो है आज उनकी ताजपोशी चूंकि होने वाली है तो उससे पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी से उनका अभिनंदन करके जाएंगे, लेकिन उसकी तो लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी के नवीन अध्यक्ष की ताजपोशी आज होनी है जिनका नाम है नितिन नबीन, और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार मंच की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं और तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है। इससे पहले कौन कौन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए।